ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम ही नहीं मांगने वाला तेरा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जैसा कि मुल्क हिंदुस्तान के हालात हमारी नज़रों के सामने हैं, कभी मस्जिद का मामला होता है तो कभी दरगाहों पर मामलात किए जाते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरकार गरीब नवाज का दरबार वो दरबार है कि जहाँ पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हर सेक्युलर हिंदुस्तानी वहाँ पर हाज़िरी देता है, और यूँ समझे हिंदुस्तानियों की आस्था का वो एक केंद्र है। लेकिन आप सुन रहे होंगे कि क्या कहा जाता है, सरकार गरीब नवाज के मज़ार पाक को तकरीबन 800 साल गुजर चुके हैं, और जो किताबों का हवाला अब दिया जा रहा है वो कुछ 19वीं सदी की किताबें हैं। सन 1900 के बाद की किताबों का हवाला दिया जा रहा है। ये सब के पीछे अंग्रेजों का हाथ है। अंग्रेजों ने झूठी तारीखें लिखी और वही तारीखें, वही किताबें हवाला बनाकर पेश की जाती हैं। गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन हिंदुस्तान में तशरीफ लाए तो आपने मोहब्बत का पैगाम दिया, मोहब्बत को आम किया। ये हिंदुस्तान का रहने वाला कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि हर तरह के लोग वहां हाजिर होते हैं, हाजिरी देते हैं, मुरादे पाते हैं। इसलिए कि हिंदुस्तान के मुसलमानों पर सिर्फ गरीब नवाज का करम नहीं है। हमें कलमा पढ़ाया, हम कलमा पढ़े, ये अल्लाह का करोड़ों एहसान है। लेकिन गरीब नवाज की तालीमात को देखें तो पता चलेगा कि हिंदुस्तान के हिंदुओं पर भी गरीब नवाज का करम है, गैर मुस्लिमों पर भी गरीब नवाज का करम है। जब गरीब नवाज हिंदुस्तान में तशरीफ नहीं लाए थे, उस वक्त हिंदुस्तान का माहौल ये था कि लोग बड़े नाखून रखना पसंद किया करते थे। ये खत्म हुआ। उसके बाद हिंदुस्तान का कल्चर ये हो चुका था कि जिंदा औरतों को शौहरों की चिता पर जला दिया जाता। गरीब नवाज का ही करम है कि आज ये तमाम बुराइयां खत्म हो चुकी हैं, तमाम बुराइयां खत्म हुई, सरकार गरीब नवाज का करम है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हिंदुस्तान के माहौल को खराब करना चाहते हैं। जो एक निज़ाम हमारे सूफिया ने हिंदुस्तान में बनाया था, मनाया था, वो निज़ाम को ये नेस्त व नाबूद करना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। और ये क्या समझते हैं, सरकार गरीब नवाज का दरबार, अल्लाह अकबर, ये आज नहीं बल्कि आपके हयाती के दौर से आपको निकालने की कोशिशें की जा रही थी कि किसी तरह ये फकीर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर की धरती को छोड़ दे। जब गरीब नवाज हिंदुस्तान में तशरीफ लाए ना, कुछ 40 अपने मुरीदों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, ज्यादातर वक्त आप अपनी आंखों को बंद रखते थे। इसकी वजह यह थी कि आप किसी को गौर से देख ले तो अल्लाह देखने की वजह से उसे विलायत अता फरमा देता था। आप किसी को गौर से देख ले तो उसे विलायत मिल जाती। आंख बंद रखते थे और ज्यादातर वक्त आपने दरख्तों के नीचे गुजारा है। आज का कोई कह रहा है कि वहां पर ये था, वो था। अरे तुम नहीं, तुम्हारे दादा भी कोशिश कर चुके हैं। हाँ, जब बादशाह कंटाल गया ना, बिल्कुल कंटाल गया, तो वो जयपाल जादूगर, जयपाल जादूगर कौन था? अरे उसकी ताकतें, इतनी शैतानी ताकत उसके अंदर, तकरीबन 1500 तो ऐसे उसके शागिर्द थे जो जादू करने में माहिर हो। इतना ताकतवर जादूगर के हिंदुस्तानियों को कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो जयपाल जादूगर के पास जाते थे अपनी परेशानियां लेकर, अपने मसले को लेकर।
जब बादशाह परेशान हुआ कि लोग मोइनुद्दीन अजमेरी की तरफ बढ़ रहे हैं, अकीदत मंद हो रहे हैं, मोहब्बत को मोहब्बतें बांट रहे हैं, तो बादशाह ने जयपाल को कहा कि यार देख, बात ऐसी है, उस फकीर मोइनुद्दीन को यहां से निकाल दे, अजमेर की धरती से निकाल दे। कहा ऐसी बात है? कहा ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जयपाल गरीब नवाज की बारगाह में कहा आप यहां से चले जाएं, अजमेर की सरजमीन को छोड़ दें। कहा मैं नहीं छोड़ सकता, इसलिए कि मैं आया नहीं हूं बल्कि भेजा गया हूं, मुझे मेरे नाना रसूल ने भेजा है, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया। कहा नहीं जाओगे? फिर तैयार हो जाओ। अल्लाह अकबर। अपने शागिर्दों को लेकर गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचा था। गरीब नवाज ने एक दायरा बनाया और अपने चाहने वालों को, अपने मुरीदीन को, अपने मुअतकीदीन को कहा कि इसी दायरे के अंदर रहना, बाहर ना जाना। अब वो जयपाल जादूगर ने हमला शुरू किया। अल्लाह अकबर। वो हमले करता लेकिन उसके हमले कोई असर ना करते। अल्लाह अकबर। यहां तक कि उसने सांप बनाकर गरीब नवाज के पास डाले, आपके चाहने वालों के पास डाले। गरीब नवाज फरमाते हैं डरना नहीं, जैसे ही सांप आता आप उसे फेंकते, फेंकते ही क्या थे कि वो एक दरख्त बन जाता, एक दरख्त बन जाता था। अल्लाह अकबर। जब परेशान हो गया कहा अब देखो। क्या कहा? अब देखो मैं क्या करता हूं। जयपाल जादूगर वो था कि शेर की खाल पर बैठकर हवाओं में उड़ता था, हवाओं में उड़ता। अब शेर की खाल पर बैठा हवाओं में उड़ना शुरू करता है, यहां तक कि उसने आग भी गरीब नवाज और आपके चाहने वालों पर फेंकी। मेरे गरीब नवाज ने हुक्म दिया अपने खड़ाओं को, उस वक्त जो है लकड़े की जूतियां पहनी जाती थी, उसे खड़ाऊ कहा जाता था। अपने खड़ाऊ को हुक्म दिया कि जा उसे नीचे उतार कर ला, जा उसे मार ऊपर ही। वो खड़ाऊ गरीब नवाज का हुक्म सुनता है कि वो भी हवा में उड़ा और उस जयपाल जादूगर को मारते 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 जब नीचे लाया है, गरीब नवाज के कदमों में गिर जाता है। जयपाल कहता है हुजूर मैंने देख लिया कि मैं आपकी बराबरी नहीं कर सकता, आप मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दे। गरीब नवाज ने पानी में कुछ दम किया और उसे पिलाया। लोग मंजर देख रहे थे कि अब क्या होगा, पानी पीना था। गरीब नवाज ने उसे कलमा पढ़ाया, मुसलमान हो गया। नाम क्या था? जयपाल। फिर नाम क्या रख दिया? अब्दुल्ला बयाबानी। अब्दुल्ला बयाबानी। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कल भी कोई जयपाल था, आज भी कोई जयपाल है। अब्दुल्ला बयाबानी नाम रखा। अब नाम रखने के बाद अब अब्दुल्ला बयाबानी यानी जयपाल जादूगर कहते हैं कि हुजूर मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, आपसे मैं कुछ चाहता हूं। कहा क्या मांगता है? मांग। दरिया जोश में था। क्या मांगता है? कहा मुझे कयामत तक की उम्र दे दे। आज का कोई मुसलमान होता तो वो शिर्क के फतवे लगाता, वो बिदअत कहता। लोग कहते हैं हुजूर हमारी तरह थे, मुझे यही जुमला ज़हन पर आता है। लोग कहते हैं हुजूर हमारी तरह थे। अल्लाह अकबर। वो मर गए, ये मर गए, वो मर गए, ये मर गए। देख मोइनुद्दीन चिश्ती की शान। जयपाल मांग रहा है हुजूर कयामत तक की उम्र दे दे। आपको क्या कहना चाहिए था कि भाई जिंदगी मौत तो अल्लाह देता है, ये अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। लेकिन गरीब नवाज फरमाते जा मैंने तुझे कयामत तक की उम्र दे दी, जब तक तू जिएगा किसी को दिखेगा नहीं बल्कि लोगों से पोशीदा रहेगा। तू जहां जाएगा अल्लाह अकबर। आपने दुआ दी कि तू सलामती के साथ जिंदा रहेगा। सलामती का मतलब यह है कि तुझे बुढ़ापा नहीं आएगा, तू माजूर नहीं होगा। अल्लाह अकबर। ये गरीब नवाज ने दुआएं दी और उसको कयामत तक की उम्र दी। दूसरी बार कहता हुजूर एक और चीज चाहिए। कहा क्या? कहा जो मुसलमान इबादत करके, मुजाहिदात करके, बंदगी करके वो पावर हासिल करते हैं, वो तमाम चीजें हासिल करते हैं, वो मुझे ऐसे ही चाहिए, मुझे ऐसे ही चाहिए। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज ने वो भी एक नजर में अता फरमाया, अता फरमाया। जयपाल ने कहा हुजूर क्या क्या दिया? कहा आंख बंद कर। आंख बंद किया तो क्या देख रहा है?
गरीब नवाज हवा में उड़ रहे हैं, आसमान में उड़ रहे हैं, जयपाल पीछे पीछे है। पहले आसमान पर पहुंचा, फरिश्तों ने कहा ठहरो ठहरो, गरीब नवाज फरमाते मेरे साथ है। दूसरे आसमान पर पहुंचा, फरिश्ते कह रहे हैं ठहरो ठहरो, रुको रुको, गरीब नवाज कहते हैं जाने दो मेरे साथ है। तीसरे आसमान पर पहुंचा, फरिश्तों ने कहा ठहरो ठहरो, कहा जाने दो मेरे साथ है। बुलंदी पर पहुंच रहा है। अब जयपाल ने कहा हुजूर यही तक मेरी इंतहा है, इसके आगे नहीं जा सकता। कहा आंखें खोल, आंखें खुली, क्या देखा? गरीब नवाज के कदमों में गिरा हुआ है। एक ही नजर में क्या क्या अता किया, ये देने वाला जाने या लेने वाला जाने। एक ही नजर में मेरे अजीजों, सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान का फख्र है। और ये हम नमक हलाल हैं, इसलिए कि आज हमने कलमा पढ़ा है तो उनकी वजह से पढ़ा है।